नमस्कार दोस्तों। एलटी कॉमर्स का जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसे स्टार्ट करूंगा, तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम सिलेबस को सही से डिस्कस करेंगे। देखिए, टीजीटी और एलटी का सिलेबस जो है इसमें डिफरेंस है। टीजीटी में जीएस नहीं होता है, इसके वजह से उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। बट एलटी में क्योंकि 30 नंबर का जीएस भी होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सिलेबस थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए समय उतना नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ पाएँ। हाँ, अगर समय बच जाता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर करिएगा। बट फिलहाल हमारा जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है एटलीस्ट पहले वो कवर हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले मेरी जो क्लास होगी उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी। और हमारी क्लास चलने की जो ऑर्डर होगा वो भी यही होगा। मैं जो स्टार्ट करूँगा वो अकाउंटिंग से स्टार्ट करूँगा। अब देखिए, मेरे जो इसमें है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों का हिंदी में है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ों का यूज़ करूँगा। फ़िलहाल सिलेबस मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश के भी टर्म्स पता होने चाहिए। हालांकि मैं हिंदी टर्म्स भी साथ में आपको बताते हुए चलूँगा। तो आइए देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव या टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशन, मतलब अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, जर्नल जो आप रोजनामचा कहते हैं, लेजर खाता, ट्रायल बैलेंस तलपट हो गया, फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते। तो इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे सोचते हैं कि इसको हम लोग पढ़े कहाँ, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की एक किताब है आपकी, डी के गोयल की अकाउंटेंसी की, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना है। इसका हिंदी वर्जन भी आता है, अगर आपको मिल पाए तो देख लीजिएगा। वहीं पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एस एम शुक्ला जी की किताब को फॉलो कर सकते हैं, 11th की। ठीक है। फिर बात आती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के लिए आप क्या करिएगा, पहले तो 12th की पार्टनरशिप पढ़िएगा, चाहे आप एस एम शुक्ला से पढ़ लें, चाहे सीबीएसई के डी के गोयल से पढ़ लें। और इसको करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको बीकॉम की किताब से भी करना पड़ेगा, जो एस एम शुक्ला किताब आती है उससे भी आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स अगेन आप सीबीएसई डी के गोयल से कर सकते हैं, एस एम शुक्ला से कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको बीकॉम की एस एम शुक्ला से भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि देखिए मैं कराऊंगा, बुक्स आपके पास है नहीं है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बस बताते चल रहा हूँ कि कहाँ से आप अगर अपना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रॉयल्टी, हायर परचेज सिस्टम, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये तीनों ही आप एस एम शुक्ला बीकॉम की किताब से कर सकते हैं। ठीक है। देन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में एक्सक्लूसिव दिए नहीं हुए हैं, बट आ सकते हैं, तो उनको हम लोग अलग से करेंगे। मगर ये कब करेंगे, जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको उठाएंगे। जैसे गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। देखिए गुडविल जो है आपके पार्टनरशिप में इसका पार्ट है, तो गुडविल वैल्यूएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग का हिस्सा है। सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग का सिस्टम है, तो इसे भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन गिर सकते हैं। ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस। और फिर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? इसमें आप बीकॉम की कोई भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो किताब चल रही है उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यूपी बोर्ड की एक 11th की किताब आती है एचएम पब्लिकेशन की, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो 12th की एचएम पब्लिकेशन की किताब आती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, यही 3 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर टीजीटी में आप जाएंगे तो वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाता है, बाकी और चीज़ें आ जाती हैं। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, थोड़ा बहुत है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई बुक अलग से नहीं लेनी है। आ, इसमें आप देखेंगे कि 12th सीबीएसई की एक किताब है पूनम गांधी की। अगर किसी बच्चे से आपके अरेंज हो जाए जो 12th में बच्चा हो, उससे देख के आप उस चैप्टर को बस पढ़ लीजिएगा। एक चैप्टर है केवल मार्केटिंग का, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर इंडिजिनस एंड फॉरेन ट्रेड, तो इसमें वही रिटेलर, होलसेलर, फॉरेन ट्रेड, ये सब है। तो ये भी आपका जो है तो इसी इसी किताब से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको, या फिर आप अगर आपको अच्छा डिटेल में पढ़ना है तो 11th की पूनम गांधी में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये किताब है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी बच्चे से अरेंज कर लीजिए थोड़े दिन के लिए, क्या करना है। खरीदने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक चैप्टर के लिए आप पूरी पूरी किताब खरीदें, है ना। फिर बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हमको क्या पढ़ना है, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, एफ डब्ल्यू टेलर के, हेनरी फ्यूल के, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन नहीं दिया, बट कोऑर्डिनेशन अपने लोग कर लेंगे। इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए 12th की एक किताब है सीबीएसई की, पूनम गांधी की, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, बीकॉम की, बीकॉम की एक किताब आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये क्लास 12th सीबीएसई की किताब में पूनम गांधी में आपको मिल जाएगा, ठीक। वहाँ से इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में देखिए ये जितने टॉपिक दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट, डिमांड, यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न्स, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, तो ये तो आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूपी बोर्ड या 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब से आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप बीकॉम की एमएल झिंगन उठा के पढ़े जा रहे हैं, उतना डीप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहे यूपी बोर्ड की उठा लीजिए, चाहे सीबीएसई को उठा लीजिए, वहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर ट्रेड साइकिल, ये एक टॉपिक है, इसको ऑनलाइन भी आप कहीं से डेटा निकाल सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास बीकॉम की कोई किताब पढ़ी है तो बस ट्रेड साइकिल का एक चैप्टर आता है, बस उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कुछ थ्योरीज होती हैं, वो मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंडियन इकॉनमी, ये देखिए क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आती है, हालांकि सीबीएसई में क्लास 12th में है इंडियन इकॉनमी, तो एनसीईआरटी से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर बात करते हैं मनी बैंकिंग की। तो इसकी तो देखिए किताब आती बहुत अच्छी, इसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, साहित्य भवन पब्लिकेशन की होती है या बीकॉम की है, उससे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम में मनी बैंकिंग के नाम से ही किताब एक चलती है, वहाँ से इसको हम पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर बात आती है स्टैट्स की। तो स्टैट्स चाहे तो आप क्लास 11th
सीबीएसई या यूपी बोर्ड की कोई भी किताब ले लीजिए, वहाँ से स्टैट्स आपका आराम से हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको चाहिए नहीं हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, थोड़ा और अच्छे से करना है, तो बीकॉम की स्टैट्स की कोई भी किताब आप उठा सकते हैं, मगर हाँ पूरी नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेना है और मीन मीडियन मोड कर लेना है, डिस्पर्जन कर लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब ये नहीं कि उसमें आप रिग्रेशन उठा के लगा रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है ऑडिट। तो ऑडिट के लिए मैंने आपको पहले बताया था, टैक्समैन की एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, वहाँ से हो जाएगा। बाकी आप किताब मत लीजिएगा, मैं आपको खुद बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, मैं आपको लिखवा दूंगा इसी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक। तो ये तो वो सिलेबस था, तो अभी तक चलता आ रहा था। बट इस बार मैंने देखा सिलेबस में ये कुछ चीज़ें नई जुड़ी हुई हैं, जैसे इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन, कैश बुक, डिपॉजिट लेजर, डेबिट लेजर। तो जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो इसको साथ में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसने कहा है कि भाई आपको करना है, तो बीआरएस भी हमें करना है। तो जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो वहीं पे इसको हम लोग कर लेंगे। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चैप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो मैं आपको बता दूंगा, वो भी हम लोग इसमें से कर लेंगे। तो ये 3 चैप्टर इसमें हम लोग को जोड़ लेने हैं अकाउंट्स में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या जोड़ लेना है, बिजनेस ऑफिस, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग लेटर्स, आने वाले जाने वाले पत्रों का लेखा, कॉपिंग, है ना, और करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू इंक्वायरीज एंड ऑर्डर्स, डिस्ट्रक्शन इंडेक्सिंग मैसेजिंग सिस्टम, टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस इन ऑफिस, डोमेस्टिक ट्रेड, होलसेल ट्रेड। ये भैया आपका पूरा पूरा 9th 10th यूपी बोर्ड का सिलेबस उठा के रख दिया है, और वहीं से आपका ये हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, यूटिलिटी, वेल्थ, प्राइस वैल्यू, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड, क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ये भी आपका 9th 10th की जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें पार्ट 4 होता है अर्थशास्त्र का, वहाँ से उठा के दे दिया है, ठीक है। और मनी बैंकिंग यहाँ पर जो दिया है ये भी आपका वही 9th 10th कॉमर्स की किताब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा, अब वीडियो पॉज करके अपना तुम अगर चाहो तो नोट कर लेना, और ना हो तो पीडीएफ तो आप लोग ने डाउनलोड कर ही ली होगी, ठीक। बट अगर आप एक बार सिलेबस खुद से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना डायरेक्शन के पढ़ेंगे तो आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और दूसरा ये कि फिर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग उसमें क्या स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको इस कोर्स को पूरा करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है, केवल वीडियोस देखने हैं, अपनी तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।